स्वागत है आपका देवी और सज्जनों केबीसी में कौन बनेगा कंगालपति। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर रिक्की नंदा। रिक्की नंदा, स्वागत है आपका इस केबीसी में। हेलो मिस्टर रिक्की नंदा। हेलो सर। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। कहाँ से आए हो आप? मैं चोरगलिया से सर। चोरगलिया से आए हो, तो आप केबीसी में किस मकसद से आए हो? क्या करना चाहते हो आप केबीसी में? मैं अमीर बनने आया हूँ। तो रिक्की नंदा, ये अमीर बनने वाला केबीसी नहीं है, ये कंगालपति बनने वाला केबीसी है। सर मैं कंगालपति बनने आया हूँ। अच्छा, क्या करते हो आप रिक्की नंदा? मैं सर बीजेपी का नेता हूँ। बीजेपी का नेता, अच्छी बात है। किसने बनाया आपको नेता? नवीन सर ने बनाया, नवीन जोशी सर ने। कौन है वो नवीन जोशी सर आपके? सर वो एक मामूली इंसान है। अच्छा, मामूली इंसान है। तो रिक्की जी, आपको एक मामूली इंसान ने कैसे नेता बना दिया? आपको लगता है आप नेता बनने के काबिल हो? सर मुझे तो लगता है मैं हूँ नेता बनने का। क्या खूबी है आपके अंदर जो आप नेता बनने के काबिल हो? सर मैं छोटा छोटा हूँ, दिखता बढ़िया हूँ सबको। तो रिक्की जी, आप तो छोटे छोटे हो, आप दिखते कैसे हो? आजकल बढ़िया दिखता हूँ, हीरो लगता हूँ। आजकल छोटी छोटी हाइट वाले ही नेता में नेतागिरी में बहुत आगे जाता है। लड़कियों पे इंटरेस्ट तो नहीं है आपको? लड़कियों पे भी इंटरेस्ट है थोड़ा। आप ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हो लड़की पे इंटरेस्ट है करके? तो सर क्या बोलूँ, अब आप ही बताइए। कुछ मत बोलो। हाँ, तो देवी और सज्जनों, हम आपको रिक्की जी के जीवन काल में ले जाते हैं। ये केबीसी में आने से पहले क्या क्या करते थे ये आपको दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं रिक्की जी के जीवन काल की ओर। तो आइए। रिक्की नंदा की कहानी एक रेगिस्तान से शुरू होती है, जहां वो काफी मेहनत करते थे। बहुत उन्होंने हल चलाया, बहुत कुछ किया, और तो और उन्होंने यूरोप की सड़कों में लोगों के जूठे बर्तन तक धोए। उन्होंने केबीसी में आने के लिए काफी मेहनत की। रिक्की जी ने भूतकाल में देशवासियों के लिए भी काफी सेवा करने की सोची थी। वो एक बार पॉलिटिक्स में भी गए, और पॉलिटिक्स में जाने के बाद उन्होंने काफी कुछ लोगों के लिए करने का चाहा, लेकिन उनकी चाह सिर्फ चाह थी, लोगों को पसंद नहीं आई, और लोग उन्हें पसंद नहीं आए। तो लोगों ने उन्हें चप्पलों से मारा, बड़ी बुरी तरह मारा। तब से उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी। फिर उन्होंने एक दिन अमिताभ बच्चन जी से बात की, और उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन जी, आप हमें अपने शो में ले लीजिए प्लीज। अमिताभ बच्चन जी, हम आपके हाथ पैर जोड़ते हैं प्लीज। तो वो खुश हो गए। अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें बुला लिया। चलो सवालों को आगे ले जाते हुए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका पहला सवाल ये, 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ऑप्शन ए वीरेंद्र मोदी, बी रविंद्र मोदी, सी अन्ना हजारे, डी कलवा यादव। सर मैं तो सोचा था इस बार 2019 में मैं लड़ूंगा ग्राम प्रधान। बेटा, आपकी औकात नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप छोटे हो, नेतागिरी करते हो। सर ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं छोटा हूँ। तो बेटा बकचोदी कम करो। तुम अपना छोटापन का फायदा उठा के यहाँ तक तो आ चुके हो, सबकी टांगों के नीचे से छिड़ के। तो और आगे जाने की कोशिश मत करो, ठीक है? सर मैं आगे जाएगा, मैं तो ग्राम प्रधान की बात कर रहा हूँ। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं बेटा। तो सर मैं ग्राम प्रधान कह रहा हूँ ना। तो गांव में करना है आपने। सर गांव? हाँ। अरे सर चुप जा बेटा, नहीं तो निकाल दूंगा इस शो से। चुपचाप के सवालों का जवाब दे दे फटाफट। सर मैं जनता लेना चाहता हूँ। जनता? जनता की बात कर रहा है? तुझे देख के तो 3 और सी भाग गए हैं। अब कहाँ से लाए तेरे जनता? सर मंगाइए, उन्हें बुलाइए। क्या जनता संडे बाजार में मिले जो आपके लिए लाए हम? रिक्की जी, आपको जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आप दिमाग लगाए, चाहे सर फोड़े, या आप नवीन जोशी को कॉल लगाए, लेकिन जवाब तो आपको यहाँ बैठे बैठे देना पड़ेगा। ये तो आप इस शो से जा सकते हो। सर नवीन जोशी तो पहाड़ गया। नवीन जोशी पहाड़ गए हैं? हाँ सर, नवीन जोशी तो पहाड़ गया। तो कोई बात नहीं बेटा, आप खुद बैठे बैठे जवाब दे सकते हैं। तो सर सवाल क्या है? रिक्की जी, आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है सर, डी को लॉक कर दीजिए।
डी को लॉक। तो कंप्यूटर जी रिक्की जी के ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। कलवा जादव जी को। तो रिक्की जी आपका यह सवाल बिल्कुल सही है। क्यों बे, तुझे खुशी नहीं हुई? सर बहुत खुशी हुई सर, मन तो कर रहा आज ही प्रधानी में ज्वाइन हो जाऊं। तो रिक्की जी आप ये प्रधानी करना घर पे, ठीक है? यहाँ केबीसी खेलना हो केबीसी खेलो, या फिर ये नेतागिरी दिखाना अपने नवीन जोशी को। सर हमें मुझे अभी रुपए कब मिलेंगे? गरीबों के बादशाह भिखारी, मिल जाएंगे तुझे पैसे, टेंशन भी लेना है, चेक दूंगा बेटा तुझे। तो देवी और सज्जनों बढ़ते हैं आगे की ओर दूसरा सवाल लेके रिक्की जी के लिए। तो आपका दूसरा सवाल ये चाय तो पिला दो। तेरे भाई ने कल से खाना नहीं खा रहा है तो चाय की बात बोल रहा है। क्या बात है? क्या बात क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहा है तुम? आप चोरगिला में रहते हो? जी सर। तो आपको लगता नहीं है कि चोरगिला का नाम सही नहीं है? सर बहुत सही है चुटकुला का नाम। तो आपका सवाल यही है, जब चोरगिला का नाम चेंज हो जाएगा तो आप क्या रखना चाहेंगे? ऑप्शन ए मछली बाजार, ऑप्शन बी मुर्गा बाजार, ऑप्शन सी नंदौर वैली, ऑप्शन डी या फिर चोरगिलिया। नंदौर वैली। सर ऑप्शन डी को लॉक कर देना है। तो कंप्यूटर जी रिक्की जी का ऑप्शन डी सवाल लॉक किया जाए, चोरगिलिया। तो रिक्की जी आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो रिक्की जी आप कुल मिला के पैसे जीते गए हो 1 करोड़ रुपए। तो आप इन पैसों का क्या क्या करना चाहोगे? सर मैं नेतागिरी करना चाहूंगा। अच्छी बात है रिक्की जी, आप नेतागिरी करोगे। तो देवी और सज्जनों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रिक्की जी के साथ तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए, तो रिक्की जी आपका तीसरा सवाल ये, रिक्की जी एसआर फिल्म की वीडियो क्यों नहीं आ रही है? ऑप्शन ए लड़कों को रोजगार मिल गया है, ऑप्शन बी या उनके पास बजट नहीं है, ऑप्शन सी टाइम नहीं है, ऑप्शन डी वो बहुत फेमस हो चुके हैं। फेमस तो क्या घंटा हुआ है, अभी तो 1K सब्सक्राइब हुआ है। बजट सर ऑप्शन ए को लॉक कर देना। तो रिक्की जी आपका ऑप्शन ए लॉक किया जाता है। कंप्यूटर जी रिक्की जी का ऑप्शन ए सवाल लॉक किया जाए। बिल्कुल सही रिक्की जी, आपका ऑप्शन ए सवाल बिल्कुल सही है। आप 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं इस शो में। थैंक यू सर। तो आप इस 2 करोड़ का क्या करना चाहेंगे? सर मैं कॉलेजों में उड़ाना चाहूंगा। क्यों, आपके बाप ने आपको पैसा नहीं दिया उड़ाने के कॉलेज में? सर दिया था, बाप की कमाई और अपनी कमाई में बहुत अंतर होता है। तो लड़का कैसे पटा लेते हो आप? सर वो टैलेंट है। लग रहे हो बच्चे और टैलेंट है कुछ है तुम्हारे अंदर। तो आप अपने छोटेपन का फायदा उठा रहे हो, पोलियो पिलाने वाली बच्ची को पटा रहे हो आप। नहीं सर वो 13 साल की हो चुकी है। तो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। आपका नाम बहुत रोशन करोगे आप। सर मेरे बाप का नाम ही रोशन है तो आप कितना रोशन होगा। अच्छी बात है, आपके बाप का नाम रोशन है। तो रिक्की जी इसी क्रम में सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपका चौथा सवाल ये, जो अनिल कुमार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बम, ऑप्शन बी बड़ा बम, ऑप्शन सी गोल्टा, ऑप्शन डी बम बहादुर। ऑप्शन ए बम। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दो। तो रिक्की जी आपका ऑप्शन डी लॉक किया जाता है। हाँ तो कंप्यूटर जी रिक्की जी का ऑप्शन डी सवाल लॉक किया जाए। तो रिक्की जी आपका डी सवाल बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हो 3 करोड़ रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो रिक्की जी अब आपके लिए लास्ट सवाल है, 5वां सवाल। इसमें आप पूरे 5 करोड़ ले सकते हो। अगर और ये गलत होता है तो उल्टा आप कर्जा लग जाएगा। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको पेलूंगा भी बहुत और आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। सर सजा क्यों? आप अगर पैसे नहीं दोगे तो। सर पैसे दूंगा। ठीक है, मैं जीत के जाऊंगा सर। अच्छी बात है रिक्की जी, आप जीत के जाओगे तो वो तो हमें पता है, आप जीत के जाओगे चाहे हार के जाओगे। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके 5वें सवाल की ओर। तो आपका 5वां सवाल ये है, न्यूक्लियर देश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए गोलापार, ऑप्शन बी सितारगंज, ऑप्शन सी कांडवास या ऑप्शन डी मछलीमन। अच्छे से सोच लो और समझ लो, 5 करोड़ का सवाल है।
ऑप्शन सी एडवांस। तो कंप्यूटर जी रिक्की जी का ऑप्शन सी सवाल लॉक किया जाए। तो रिक्की जी आपका सी सवाल बिल्कुल गलत है। आप उल्टा 2 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा चुके हो अपने सर पे। सर गलत कैसे है? सर मैं गलत हो ही नहीं सकता सर। रिक्की जी चोरगिया किसी देश की राजधानी नहीं है, चोरगिया एक गांव है। तो सर आपने तो कहा था चुरगला देश की राजधानी। ये तो चोरगिया गांव है। सर वो गाँव है। अरे कुछ भी हो तुम हार गए हो, 2 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया आपको। ठीक है अब ये बताओ 2 करोड़ रुपए आप कब दोगे? सर अभी तो है नहीं। क्यों नहीं है? पैदल आए हो क्या? सर आया तो अपनी जुपिटर से था। तो लाओ जी कि जी अपनी जुपिटर की चाबी दे दो अब। सर मैं जुपिटर तो आपके बॉडीगार्ड ने ले ली थी। तो रिक्की जी हमारे बॉडीगार्ड को पहले पता था आप हारने वाले हो। चलो फिर रिक्की जी हम आपकी जुपिटर रख लेते हैं। बाकी कर्जा कब दोगे? सर बाद में दे देंगे। Run. बाद में दे दोगे? हाँ तो देवी और सज्जनों जैसा कि आपने देखा रिक्की जी 2 करोड़ पे उल्टा कर्जा लगा चुके हैं अपने ऊपर। तो आप किसी को भी खेलना हो तो केबीसी तो कृपया कांटेक्ट करें, नंबर लिखे 7088 तो बाय। सर नवीन दोस्त तो पहाड़ गया है। इसके मुंह को देख के अबे मैं हाथ तो नहीं रहा हूँ यार सुन यार। अंदर नादा नहीं था। जनता जनार्दन एक ही सवाल में सर सवाल क्या है? तो सर सवाल क्या है? आपकी टीवी स्क्रीन में सवाल है आप देख। क्यों बे तुझे खुशी नहीं है? सर बहुत खुशी हुई। तो डांस कर। कॉमेडी ऐसी होनी तो क्या कहूँ? सर पैसे कब मिलेंगे? गरीबों के पास था मिल जाएंगे तुझे पैसे भिखारी। यार पोलियो पीने वाले बच्चे को पटा रहे हो। तो इस केबीसी में क्या बनने के लिए आए हो आप? करोड़पति बनने के लिए आया हूँ। ठीक है अच्छी बात है। किसने बनाया आपको नेता? नवीन फुल्ले ने। क्या कह रहे?